बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहबाज भट्ट। आप देख रहे हैं झेलम टीवी। पंजाब में इलेक्शन का माहौल बन गया है। कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं। झेलम में सूबाई असम्बली के 3 हलकों PP 25, 26 और 27 में मुतद्दद जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं। PP 25 में PTI के मरकजी रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और चौधरी फ़ोक शेरबाज, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के मुतद्दद रहनुमाओं जिसमें MNA चौधरी फ़रख अल्ताफ़, मेयर मोहम्मद फ़याज़, राजा अवैस खालिद, इस तरह ग़ुलाम हुसैन कियानी और दीगर कुछ रहनुमा हैं जिसमें नदीम खादम भी शामिल हैं, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इस तरह PP 26 में PTI के साबिक MPA चौधरी ज़फ़र इकबाल, साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से चौधरी नदीम खादम, चौधरी लाल हुसैन, चौधरी राशिद गरमाला, मिर्ज़ा राशिद नदीम, चौधरी सईद इकबाल, आमिर सलीम मीर और दीगर रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। PP 27 में मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA हाजी नासिर महमूद, साबिक MPA चौधरी नज़र हुसैन गोंदल, PTI के राजा शाहनवाज, फैज़ अहमद फैज़ और दीगर रहनुमाओं ने आज़ाद पैनल की तरफ से भी इफ्तिखार अहमद शहजाद ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। सियासी गहमा गहमी शुरू हो गई है, जोड़ तोड़ भी शुरू हो गया है। अब देखना ये है कि टिकट किस को मिलता है और कौन जो है वो इलेक्शन मुहिम की तरफ जाता है। हमारे साथ इस वक्त झेलम प्रेस क्लब के सीनियर रहनुमा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदर आबिद महमूद चौधरी, सीनियर साफ़ी आमिर शबीर कियानी और नजफ शहजाद मौजूद हैं। इनसे तजिया हासिल करते हैं क्या क्या देख रहे हैं। पहले PP 25 से शुरू करते हैं कि कागजात काफ़ी नून लीग के काफ़ी उम्मीदवार आए हैं सामने। बट सर मैं समझता हूँ कि PP 27, 26 या 25 से पहले हमें मुल्क का सिनेरियो देखना चाहिए। जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि इसहाक डार साहब हैं, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा हैं, जितनी कोशिश और काविश उन्होंने मुस्लिम लीग नून को तबाही के दाने पर पहुँचाने में की है, मैं समझता हूँ कि PTI या दीगर जमातों को ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। आज का अगर आप आज के दिन का हिसाब लगाएं तो आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी बेताशा इजाफा किया गया है। आपने बात की है PP 25, 6 और 7 की, तो मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा पोजीशन है, जिन्हें हम निगरान हुकूमत कहते हैं पंजाब में, तो कोई वो निगरान हुकूमत जो है वो ऐसा किरदार नहीं अदा कर रहे जिससे पता चले कि वो इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं। मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी इदारों ने 2 रोज़ कबल जो है वो अपनी स्टेटमेंट दी है कि हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम इलेक्शन करवा सकें, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने हुक्म जारी किया हुआ है कि आपने 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने हैं। तो मैं समझता हूँ कि नून लीग फ़िलहाल इस पोजीशन में नहीं है कि वो विक्ट्री स्टैंड पर पहुँचेगी। PTI की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, पिछले 24 घंटे जो ज़मान पार्क में आप देखते रहे हैं जिस तरह लोग PTI के साथ मोहब्बत करते हैं, वो सारा सिनेरियो जो है वो आपके सामने है। हुकूमत को चाहिए अगर इंतखाबात जीतने हैं उन्होंने तो वो जो एशियाई खुर्दोनोश हैं उसकी कीमतों में कमी करें, और इसी तरह जो हमारा चूँकि मुल्क जो है वो ज़री मुल्क है, ज़री इजनास हमारे पास नहीं है, गंदम नहीं है, आटा नहीं है, चावल दालें नहीं हैं, तो इस पर तवज्जो देंगे तो फिर नून लीग जो है वो कामयाबी हासिल करेगी, वरना नज़र नहीं आता। आप क्या समझते हैं कि अगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतें कम भी की जाएँ तो PDM जो है वो इलेक्शन में किसी मुकाम पर आ जाएगी, जैसे आबिद साहब कह रहे हैं कि जीत सकती है? नहीं, सूरत हाल इस तरह की बिल्कुल हमें तो कम से कम नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो किरदार है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है, क्योंकि हमारे भी अपने अजीज़ हैं, अपने बहन भाई हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक ही नज़रिया है, वो है सिर्फ इमरान खान। वो दूसरी कोई बात ना करते हैं, ना दूसरी बात कोई करने देते हैं। तो महंगाई आप देख सकते हैं, रमज़ान मुबारक का महीना तकरीबन हमारे नज़दीक आन पहुँचा है, और उससे कबल अवाम को रिलीफ हुकूमत देने की बजाय पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उन्होंने इजाफा किया है। इसी तरह अशिया खुर्दनोश हैं, वो देख सकते हैं, चिकन आप देख लें कि बुलंद तरीन सतह पर चिकन पहुंचा हुआ है। क्या इन्होंने इलेक्शन कैसे लड़ना है? ये इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। उसकी वजह यही है कि इनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। जब कंट्रोल नहीं करेंगे तो इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे? इसहाक डार को किस लिए लाया गया था? कि वो मुआशत के वो बेताज बादशाह समझे जाते थे कि बड़ा वो कंट्रोल कर लेंगे हर चीज़ पर,
डॉलर देख लें वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत है जो वो इलेक्शन करवाने के मूड में हमें तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। जेलम की सूरत हाल बताएं। PP 25 में चौधरी फरक साहब भी आ गए हैं, नदीम खादम साहब हैं, मैर फयाज हैं, राजा यावर कमाल हैं, अवैस खालिद हैं, गुलाम हुसैन कियानी हैं, फवाद चौधरी हैं, TLP के उम्मीदवार भी हैं। तो क्या समझते हैं कि नून लीग के जो है 5 से 7 उम्मीदवार जो है एक हल्के में हैं, किसको टिकट मिल सकता है, कौन इंतखाबात में जाएगा? देखें PP 25 की सूरत हाल आप पूछ रहे हैं तो वो एक खुली किताब है आपके सामने। PP 25 में मुस्लिम लीग नून के जो धड़े हैं मैं कहूँगा ना, धड़े हैं जो उन्होंने अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं। फवाद चौधरी एक ब्रांड है, ये मुखालफिन भी कहते हैं। वो कह रहे हैं कि फवाद चौधरी एक ब्रांड है लेकिन उसका डट के मुकाबला करेंगे। कैसे मुकाबला करेंगे? वो तो दुनिया जानती है उसको। जेलम की तो हम बात ही अच्छा, नहीं मुझे करते। ये बताएं ना, चलें ब्रांड शैंड तो ये तो एक अलग मैटर है। ये बताएं कि टिकट मुस्लिम लीग नून का बिलफर्ज चौधरी फरक अल्ताफ साहब को मिल जाता है तो मैर फयाज साहब, अवैस खालिद साहब, चौधरी नदीम खादम साहब, गुलाम हुसैन कियानी साहब और दीगर जो कारकुनान हैं या उहदेदारान हैं वो चौधरी फरक साहब के साथ चलेंगे? देखिए जी, उम्मीद तो नहीं लग रही। चौधरी हाँ, मैर मोहम्मद फयाज साहब को टिकट मिले तो ये एक साथ होंगे। चौधरी नदीम खादम को अगर टिकट मिलती है तब भी उम्मीद है कि वो एक साथ होंगे। और जो आप बात कर रहे हैं राजा अवैस खालिद साहब की, उनको भी अगर टिकट मिलता है तो ये मुतहद होंगे। कल मैंने एक बयान सुना था कि अगर चौधरी फरह अल्ताफ साहब को भी टिकट मिलती है तो हम उनका इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं, अमली तौर पर ये नहीं होना है। अमली तौर पर नहीं होना है। आमिर शबीर कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। इसी पे बात करते हैं कि नून लीग का टिकट अगर चौधरी फरक साहब को मिल जाता है तो बाकी तमाम जो उम्मीदवार हैं, साबिक मेंबरान असम्बली हैं, वो उनका साथ देंगे, इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेंगे, या मैर मोहम्मद फयाज साहब को मिलता है तो चौधरी फरक अल्ताफ साहब, उनका ग्रुप और दीगर जो है चौधरी नदीम खादम या अवैस खालिद जो है उनका साथ देंगे? अगर नहीं देंगे तो फिर कैसी सूरत हाल? देखिए भट्ट साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून जेलम की बात करेंगे, ये शुरू से ही ना धड़ेबंदी का ये शिकार है। पार्टी जब भी मतलब बड़ी होती है कोई भी, उसमें धड़ेबंदी लाजमी होती है। आप बात कर रहे हैं चौधरी फरक अल्ताफ़ और मैर फयाज, मतलब अगर या नदीम खादम, इनको अगर टिकट मिल जाए तो ये साथ होंगे। बज़ाहिर ये सामने आके तो बयान देते हैं कि जी हम जो पार्टी का फ़ैसला होगा वही होगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हम तकरीबन 12-15 साल से रिपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्शन भी कवर कर रहे हैं, ये चीज़ हमने देखी है कि वो सामने बयान देते हैं कि हम पार्टी जिस तरह फ़ैसला करेगी उसके साथ हैं। अगर कंपेयर करें ना चौधरी फरक अल्ताफ़ और मैर मोहम्मद फयाज को, इन दोनों में से अगर टिकट मिल जाए तो चौधरी फरक अल्ताफ़ इस वजह से वहाँ पे PP 25 पे टफ़ टाइम दे सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि राजा अवैस खालिद जो है वो उसके साथ चौधरी फरक के साथ सपोर्ट करेगा। और मैर फयाज की जो मतलब पिछले साबिक MPA भी रह चुके हैं और उन्होंने जो अपने इलाके में काम मतलब इतने ज़्यादा नहीं करवाए, लोग उनसे फेड अप हैं, उनसे लोग बज़न हो चुके हैं और पार्टी के भी जो नज़रियाती कारकुन है वो मैर फयाज को नहीं चाहते। दूसरा ये इसी तरह के तरीके इंसाफ की PP 25 से बात अगर करें राजा यावर कमाल साहब को टिकट नहीं मिलता, साबिक MP हैं, फवाद साहब को मिल जाता है, तो फिर ज़ाहिर है वो भी खिलाफ जाएंगे पार्टी के, या क्या करेंगे? नहीं, राजा यावर कमाल साहब डेफिनेटली शायद वो आज़ाद कैंडिडेट के तौर पर सामने आ जाएं। उसकी वजह यही है क्योंकि चौधरी फरक अल्ताफ़ और ये जो चौधरी सकलैन का ग्रुप उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत हासिल की है और फवाद चौधरी के ज़रिए वो दोबारा इमरान खान से मिला है और बाकायदा तौर पर ऐलान भी किया है, तो वो चौधरी फवाद को वो सपोर्ट करेगा। ये PP 25 के लिए ये फवाद चौधरी के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मतलब चांस बन गया है। और राजा यावर कमाल का जो है कि वो सिर्फ उसके साथ मतलब चंद धड़े हैं अपने इलाके में, PP 25 में उसके लिए बड़ी मुश्किल है। अगर उसको टिकट मिल भी जाता है ना तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। 26 के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि चौधरी लाल हुसैन है, चौधरी जफ़र इकबाल हैं, चौधरी फवाद साहब ने भी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं, चौधरी सईद हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, चौधरी मिर्ज़ा राशिद नदीम साहब हैं, आमिर सलीम मीर हैं,
और भी कैंडिडेट हैं? देखिए जितने भी कैंडिडेट है ना, टिकट तो एक ही मिलनी है किसी भी पार्टी का, कोई भी एक, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है उसको एक मिलनी है, मुस्लिम लीग नून का एक मिलनी है। बाकी आप देख ले कि ये ग्रुपिंग धड़ेबंदी की वजह से ये बिल्कुल टूट चुके हैं और ये सपोर्ट एक दूसरे को नहीं करेंगे। चौधरी जफ़र और चौधरी लाल का मुकाबला बड़ा टफ हो सकता है। हालांकि देख लें पूरे मुल्क में जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवा चल रही है, लेकिन PP26 एक ऐसा हल्का है, ये इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो टफ टाइम दे सकती है। चौधरी जफ़र अगर हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो फवाद चौधरी तो वैसे भी एक वो कहते हैं कि ब्रांड है। और दूसरे में भट्ट साहब, वो अब्बास साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूरत ही नहीं है कंपेन करने की, और जो मौजूदा गवर्नमेंट है PDM है, इसने खुद ही सपोर्ट कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो उसने महंगाई और जो उसमें अफरा तफरी है मुल्क में, और वो ये कभी नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, इसी वजह से वो इलेक्शन से भाग रहे हैं और ये अच्छे हथकंडे कर रहे हैं। आप साहब बताइएगा, PP26 में काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जो लाल साहब और चौधरी जफ़र इकबाल PTI की तरफ से उम्मीद ये की जा रही है कि इन दोनों को जो है, एक को नून लीग का, एक को PTI का टिकट मिलेगा। तो बाकी नून लीग के कहा जाएंगे जो उम्मीदवारान हैं, इख्तलाफात PTI में भी हैं। कुछ लोग चौधरी जफ़र साहब को, हालांकि उन्होंने बेशुमार तरक्याती काम करवाए हैं अपने दौर में, चौधरी लाल हुसैन साहब ने भी बेशुमार तरक्याती काम करवाए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इख्तलाफात दोनों पार्टियों में हैं, किसका पलड़ा भारी होगा? मैं समझता हूँ भट्ट साहब, आपने खुद जिक्र कर दी है कि चौधरी लाल हुसैन का एक अपना कद काठ है, और जो गरमाला ख़ानदान में सबसे बड़ी खसूसियत है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फैमिली मेम्बरान जो हैं उन्हें तकसीम कर रखा है। कोई बंदा शादी में जा रहा है, कोई मौत फौत पे जा रहा है, इस तरह उन्होंने अपनी अपनी ड्यूटियाँ तकसीम कर रखी हैं, और उन्होंने अवाम के अंदर अपना एक मुकाम पैदा कर रखा है। और अगर हम चौधरी जफ़र की बात करें तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई शरीफ आदमी है। चौधरी जफ़र पे आज तकरीबन मैं समझता हूँ 2-2.5 माह से ज़्यादा हो गए हैं सूबाई असम्बली को डिज़ाल्व हुए, तो उन पे कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लग सका जो उनकी शोहरत को मुतासर करे। मैं समझता हूँ कि अगर इन दोनों के माबैन मुकाबला हुआ तो टफ मुकाबला होगा, और 19-20 से कोई भी उम्मीदवार जो है PP27 में PTI के राजा शाह नवाज़ हैं, इस तरह नून लीग की तरफ से नासिर महमूद हैं, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चौधरी नज़र गोंदल हैं, राजा इफ्तिखार अहमद शहजाद हैं, मेजर फैज़ भी हैं, दीगर रहनुमा भी हैं। वहाँ भी टफ मुकाबला देखने को मिलेगा। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की जो, चूँकि हम हल्के का विज़िट करते रहते हैं, आजी नासिर लीला साहब जो हैं उन्होंने दरियाला जालब से आगे जो उनका हल्का है आने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की, और लोग आप हैरान होंगे कि भाई देश के लोग जानते ही नहीं हैं कि हमारा MPA कौन है। और इसके अलावा फिर राजा शाह नवाज़ जो हैं शरीफ आदमी हैं, इससे पहले भी वो 2 इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं, और चौधरी नज़र साहब जो हैं उनका भी एक अपना कद काठ है, उनका हल्का अहबाब है। और मैं समझता हूँ कि नून लीग इफ्तिखार अहमद शहजाद भी हैं, इफ्तिखार शहजाद जो हैं वो तो चूँकि आज़ाद हैसियत से आ रहे हैं, तो आज़ाद आपको भी पता है, हर बंदे को पता है कि आज़ाद तो ना वज़ीर आला बनना नज़र गोंदल साहब भी आज़ाद हैं। हाँ, नज़र गोंदल साहब की मैं बात कर रहा हूँ कि उनका एक अपना हल्का अहबाब है, और वो भी आज़ाद हैं, इफ्तिखार शहजाद भी आज़ाद हाँ इफ्तिखार शहजाद भी आज़ाद हैं, लेकिन नज़र गोंदल की एक अपनी पोजीशन है वहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि राजा शाह नवाज़ और हैं। में सारी सूरत हाल का फ़ायदा कौन सी जमात को, कौन से उम्मीदवार को? मैं समझता हूँ कि चौधरी नज़र जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और राजा शाह नवाज़ के माबैन मुकाबला होगा। और किसको फ़ायदा पहुँच सकता है? देखें फिर जो उनमें से एक कामयाब होते हैं उसी को फ़ायदा पहुँचना है। आज़ाद की वहाँ पे जो बाकी हैं मैं नहीं समझता कि उनकी कोई पोजीशन है। जो फवाद साहब ने वहाँ पे तरक्याती काम करवाए हैं, ड्यूल कैरेज वे है, नहर वाला, उसको राजा शाह नवाज़ को कोई फ़ायदा हो? भट्ट साहब बड़ी प्यारी आपने बात की है। जो ही रिजीम चेंज हुई तो आपको याद होगा कि 5 अरब रुपए जो हैं वो नून लीग ने उसी वक्त रोक लिए थे। एहसन इकबाल साहब ज़िला जेलम का जो फ़ंड है वो सियालकोट में ले गए थे। वो सारी बातें पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इन तरक्याती कामों का फ़ायदा राजा शाह नवाज़ को कितना हो? राजा शाह नवाज़ को भरपूर फ़ायदा मिलेगा। उसकी वजह यह है कि ये इलाका आपको पता है कि वाना की पोजीशन पेश करता था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जलालपुर शरीफ कंदवाल नहर है, ट्रामा सेंटर टोबा है, इसी तरह डुअल कैरेज वे है, और तमाम जितने स्कूल हैं हमारे, पासपोर्ट ऑफिस है, हाँ पासपोर्ट ऑफिस है, EOBI ऑफिस है, और दीगर जितने अदारे हैं उनमें काफ़ी सारी बेहतरी आई है। लेकिन फवाद साहब तो अपनी कैंपेन करेंगे ना, वहाँ फिर फैसल साहब हो?
नहीं, मैं समझता हूँ फैसल साहब भी होंगे, फवाद साहब भी होंगे, और सबसे बड़ा जो पीटीआई को क्रेडिट जाता है जिस हुकूमत ने वहाँ पे तब्दीली जो लेके आई है। लास्ट इलेक्शन हार गए थे पीटीआई वहाँ से राजा शाहनवाज अपनी गवर्नमेंट में। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैं समझता हूँ कि जेलम के जो सियासतदान हैं वो भी वहाँ पे जाके इन्वॉल्व हुए थे। मौजूदा पोजीशन में जेलम के जो सियासतदान हैं वो बाई देश में या तहसील पिंडा खान में इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, एक तीनों जो है मेरे साथ जो मेहमान हैं इनसे एक मुश्तरका सवाल है कि पीपल्स पार्टी को तो हम भूल गए हैं, जो तस्नीम नासर भी कैंडिडेट हैं, इस तरह काशिफ एडवोकेट भी हैं, दूसरे हल्के में मिर्ज़ा गफ़ार भी हैं, पीपल्स पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? देखिए पीपल्स पार्टी का तो मतलब अब तो मेरे ख्याल से जेलम से वजूद बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है कि लास्ट टाइम डॉक्टर गुलाम हुसैन तक रही है पीपल पार्टी जेलम में। उसके बाद पीपल्स पार्टी का तो आप देख रहे हैं कि पिछले कितना अरसा हो गया है पीपल्स पार्टी का ना कोई प्रोग्राम हुआ है। अभी तो उसकी तंजीम साजी का ही नहीं पता, सिर्फ सदर और सेक्रेटरी कभी कभी नज़र आते हैं, छोटे छोटे को अगर प्रोग्राम हो जाए। आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो सुकड़ कर अब सिंध की तरफ चली गई है। पंजाब में कम अज़ कम मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी का कोई वजूद आपको नज़र आए। हाँ, जेलम में पीपल्स पार्टी का वजूद हमें नज़र नहीं आता। बड़े बड़े लोग आए थे, बड़े बड़े जो साबका एमएनए रह चुके हैं वो आए थे, लेकिन 2000-1500 वोट लेके वो भी फारग हो गए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन तीनों से ही कि बिलफर्ज चौधरी फरख अल्ताफ़ साहब को PP25 में टिकट मिल जाता है तो फिर गरमाला ख़ानदान किस पोजीशन पे होगा? कितना इलेक्शन पे जो नाराज़ होंगे लोग जिनको टिकट नहीं मिलेगा असरअंदाज होंगे? देखिए जी, अगर PP25 में टिकट चौधरी फरक साहब को मिल जाता है तो दूसरी तरफ से चौधरी फवाद साहब को मिल जाता है तो लदर ख़ानदान तो आपस में ही इनका मुकाबला हो जाएगा। तो फ़ायदा है जब वो दूसरे उठाएंगे, मुकाबला इन दोनों का होगा, लेकिन फ़ायदा है जब वो दूसरे उठाएंगे। दोनों दूसरों को टिकट ही नहीं मिलता तो टिकट नहीं मिलता ना, यही तो फ़ायदा उठाएंगे ना, वो अपनी मर्ज़ी का इस्तेमाल करेंगे ना। जब अंदर खाने वो क्या पोजीशन बनाते हैं वो तो उनकी अपनी मर्ज़ी होगी ना। क्या अंदर खाने अंदरूने खाना क्या पोजीशन है? मैं समझता हूँ कि चौधरी सकलैन साहब का पीटीआई को ज्वाइन करना फवाद चौधरी को ये प्लस पॉइंट जाता है, और चूँकि आप उस इलाके की सियासत को जानते हो, वो दड़ेबंदी की सियासत है, तो वहाँ पे चौधरी सकलैन एक अपनी मुस्तहकम पोजीशन रखते हैं। मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी जो है वो इलेक्शन जीत जाएगी। हाँ जी, बट साहब 25 से फवाद चौधरी की पोजीशन पे है, वो जीतेगा। PP26 से मुकाबला सख्त होगा चौधरी जफ़र और चौधरी लाल का, और PP27 से इसका फ़ायदा राजा शाहनवाज को होगा। तीनों मेहमानों की गुफ्तगू सीनियर साफ़ी हैं, तजियाकार हैं, इनकी आपने सुनी और इन्होंने अपना अपना मायराना जो है वो तबसरा दिया। तीनों हलकों पे गुफ्तगू हुई, इलेक्शन शुरू हो चुके हैं, कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं और PP25 में अगर चौधरी फरक साहब को टिकट मिल गया तो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला वहाँ देखने को मिलेगा। अगर फ़रक साहब को टिकट मिलता है तो बाकी नून लीग के जो उम्मीदवार हैं जो नज़रअंदाज किए जाएंगे वो किस पोजीशन पे होंगे, उसका फ़ायदा किसको पहुंचेगा। चौधरी सकलैन साहब PTI को ज्वाइन कर चुके हैं, वो गुज़श्ता इंतखाबात पे अगर नज़र दौड़ाएँ तो राजा यावर कमाल इलाका डमेली से जो है वो इलेक्शन लूज़ करके आ गए थे और दीना में उनको काफ़ी फ़ायदा पहुँचा था। उसमें चौधरी फोक शेरबाज का बड़ा किरदार था इलेक्शन कैंपेन में। PP26 में चौधरी ज़फ़र इकबाल और चौधरी लाल हुसैन, इन दोनों को अगर मुस्लिम लीग नून और PTI का टिकट मिलता है तो ज़बरदस्त मुकाबला हमारे शुरा का कहना है कि देखने को मिलेगा और जिसको आवाम पसंद करेगी, जिसको वोट करेगी, ज़्यादा वोट पड़ने वाला जीत जाएगा। इसी तरह PP27 में भी बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होने को जा रहा है। राजा शाहनवाज PTI की तरफ से कैंडिडेट है, जो नज़र गोंदल साबिक MP हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। राजा इफ्तिखार शहजाद साबिक तहसील आदम आज़ाद उम्मीदवार हैं। इस तरह नून लीग के हाजी नासिर महमूद हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि अब सूरत हाल क्या बनती है। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो किसका वोट बैंक तोड़ते हैं और किसका उसको फ़ायदा पहुँचता है। जो फवाद साहब ने उस हल्के में तरक्याती काम करवाए हैं उसका PTI को कितना फ़ायदा पहुँचता है। लेकिन ये अभी इब्तदा है, कागजात नामजदगी जमा हुए हैं, टिकटों का मरहला जो है अभी शुरू होने वाला है। ज़बरदस्त सूरत हाल बनने वाली है जेलम के तीनों हल्कों में और देखते हैं कि 6 तारीख को जब फाइनल लिस्ट जारी होती है तो उसमें कौन कौन से हतमी उम्मीदवार सामने आते हैं और फैसला आवाम ने करना है। सोच समझ कर करें और 30 अप्रैल को अपने वोट का हक इस्तेमाल करते हुए ये सोचें कि आपके ज़िला की तामीर तरक्की और बेहतरी के लिए कौन किरदार अदा कर सकता है और सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।